करते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा होती है। नवरात्र की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो मां आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर ने। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है।
जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख कराओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव की कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह चैनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन और भक्ति संदेशों को आप सभी तक पहुँचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। सभी प्रवचनों और वाणी का श्रेय प्रदीप मिश्रा जी को ही जाता है। मैं केवल उन्हें लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम हूं। इस चैनल को समर्थन दें ताकि और भी लोग भक्ति और ज्ञान का लाभ ले सकें। ऐसे ही निरंतर प्रवचन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।